नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर 10 से कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से, और ये नई किताब है। ठीक है, तो यदि मेरे वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसको भी आपको सजेस्ट करूँगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा यदि, और हल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं और देखेंगे सवाल नंबर 10वां। तो 10वां सवाल यहाँ पर कहता है, यदि 657 तथा 963 के HCF को 657x प्लस 963 इंटू -15 के रूप में प्रकट किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है। तो ऐसे सवाल जब भी दे दें तो उसमें हमें क्या करना होता है, पहले तो 657 और 963 का HCF निकाल लेंगे और जो भी HCF आएगा उसको इसके बराबर रख देना है, बस ये करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 657 963 है तो हम लिख लेंगे 657। अब देखो हमसे ये नहीं कहा है कि किस विधि से करिए, तो हम चाहे गुणनखंड से करें चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम, जो आसान लगे उसी से करेंगे। ठीक, तो 657 और क्या है 963। तो अब देखो हम दोनों को गुणनखंड विधि से ही करते हैं क्योंकि गुणनखंड विधि आसान होती है। ठीक है, तो अब हम गुणनखंड करने के लिए क्या करें, देखो इनके अंकों का टोटल पहले कर लेते हैं। 7 5 12 6 18, यानी ये संख्या 3 से पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब हम 3 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 5 में करो तो 1 है बाहर जाएगा, इधर बचे 2, 3 नमा 27, 219 हो गया। तो 9 1 10 2 12। अब ये संख्या 3 से और कटेगी तो 3 7 21 और 3 तिरका 9। अब 73 एक अभाज्य संख्या होती है तो 73 से ही कटेगी, 73 एकम 73, ये आ गया। अब ये देखो 3 से ऑलरेडी कटेगी, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3। अब ये भी देखो 963 ही है ना, ओ सॉरी, 657 963 सही है। तो अभी देखो 3 2 5 1 6, 3 से एक बार और कट जाएगी तो 3 एकम 3, 2 में भाग जाएगा नहीं तो 0, तो 2 7 21 हो गया, तो 3 7 21। अब 107 एक अभाज्य संख्या आ गई तो ये 107 जो है ना 107 से ही कटेगी, तो इसको हम 107 से ही काट लेते हैं। 107 से काटेंगे तो हम लिख देते हैं 107, 107 एकम 107, एक है बाहर में कटेगी। अब देखो यहाँ हम लिख लेंगे ये जो 657 को काटा तो 657 के जो अभाज्य गुणनखंड है तो वो हमारे बने 3 गुणा 3, यानी 3 की घात हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा 73। ठीक है, 3 की घात 2 2 बार है तो मतलब 3 की घात 2 गुणा 73। और ये जो 963 है तो 963 को हम लिख सकते हैं, ये भी देखो 3 गुणा 3 है 2 बार, तो 3 की घात 9 गुणा 107 लिख सकते हैं। तो अब इनका HCF भी ज्ञात करना है। जब कहा यदि 657 के HCF को है ना, तो HCF भी इनका ज्ञात करेंगे। तो इसलिए यहाँ से HCF जो होगा वो जो सब में मिल रहा हो दोनों में, तो वही हो जाता है हमारा HCF। तो 3 की घात 9 मिल रहा है, सॉरी 3 की घात 9 है, हम 2 लिखना था, तो 3 की घात 2 मतलब 3 की घात 2 बराबर हो जाएगा ये 9, यानी HCF 9 आ गया। अब देखो अब सवाल कह रहा है HCF को इस रूप में लिखा जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहीं से प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे। चलो प्रश्नानुसार लिख लिया, अब हम लिख देंगे, यानी इन दोनों का HCF कितना है 9, तो हम यहीं से लिख सकते हैं 9 बराबर 657x और प्लस 963 इंटू -15। ठीक, इतना हो गया। अब इनका हम पहले गुणा करा लेते हैं, तो ये लिखेंगे 9 बराबर 657x माइनस इनका जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 14 144 45, यानी 144 45, ये होगा। अब इनको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 9 प्लस
144 45 यानी 144 45 और इधर बचेगा 657 x। ठीक, अब देखो इनको ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 और 45 और 9 54, तो बराबर 657 x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सीधा करके लिख देते हैं 144 54 बटे 657। ठीक है, तो ये 22 बार में कटेगा, तो यहीं से हम x बराबर लिख सकते हैं 22। यही हो जाएगा इस सवाल का पूरा आंसर। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब देखो अगला जो नंबर है वह कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो महत्तम का अर्थ होता है बड़ी से बड़ी। ठीक है, 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल कह दे तो जो संख्याएं दी हों, ठीक है, और तो उनमें जैसे यहाँ प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल है, यानी इसमें भाग दिया है तो भी 5 शेष बच रहा है, इसमें भी दे रहे हैं तो भी 5 शेष बच रहा है। तो कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, तो इन दोनों से हम 5 घटा देंगे, जितना घटाने पर आएगा वही इसका HCF होगा, तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 245 माइनस 5, तो बराबर ये आ जाएगा 240। और क्या 1029 में भी भाग दे रहे हैं। ठीक है, 1029 में भी भाग दिया जा रहा है तो भी तो 5 है, प्रत्येक स्थिति में 5 ही बच रहा है, तो इसमें -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। अब 240 और 1024 जो आ गए, इन दोनों का निकाल लेते हैं HCF। तो हम 240 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 से काटते हैं 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटेंगे 2 का मतलब 2 तियां 6, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 5 15, अब 5 से ही कटेगी, 5 एकम 5। इसी तरीके से हम 10 24 को भी काट लेते हैं, तो ये 2 से कटेगी, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 और 2 4 में 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचा, तो 2 पंचे 10, 1 फिर बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काट लो। 2 से काटने का मतलब आधा होता चला जाता है। ठीक, 2 एकम 2 बचा कुछ नहीं, 5 में अब भाग दो, 2 दूना 4, 1 बचा 5 में, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तियां 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटें 2 एकम 2। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 240 बराबर। पहले तो 240 बराबर, देखो 1 2 3 4, 2 की घात 4 है ना, 2 4 बार कटा ना, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5, और ये 10 24 है जो, तो इसको लिख देंगे 10 24 बराबर, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है, तो 2 की घात, इसको हम पहले तो 4 गुणा 2 की घात 6 लिख लें। ऐसा इसलिए लिखा कि आपस में ये हमें मिल भी जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से HCF बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, तो HCF बराबर हो जाएगा 2 की घात 4 बराबर 16, यानी HCF हमारा 16 आ गया। तो अब देखो क्या, तो वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब वो जो महत्तम संख्या होगी वो बस इन दोनों की जो HCF होगा वही हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे अतः वह बड़ी से बड़ी। ठीक है, अतः महत्तम संख्या बराबर 16, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। अब देखते हैं 12वां सवाल। 12वां देखो क्या कहता है, कह रहे एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकें।
ठीक है। और ये CBSE बोर्ड 2016 में सवाल पूछा भी गया है। तो अच्छा सवाल, इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो लंबाई दी गई है ये लिख लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये सब हम लिख लेते हैं। तो देखो हमने तीनों चीज़ें लिख ली, लंबाई भी लिख ली, चौड़ाई भी लिख ली, ऊंचाई भी लिख ली। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये मीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी, तो हल करने के लिए हमें केवल एक इकाई में कन्वर्ट करना होगा। तो ज़्यादा आसान रहेगा कि मीटर से सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर, तो 800 + 50 यानी 850 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो हमने ऐसे लिख लिया। इसी तरीके से इसको भी 6 मीटर और 25, तो यानी ये 625 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा वह लंबी से लंबी छड़ ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकें। तो इस तरीके से ऐसे सवाल जब भी पूछते तो हमारा बस मेन मकसद होता है कि HCF निकाल लो। तो इन सब का हम HCF निकालेंगे, और HCF देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करने के लिए काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, इसलिए गुणनखंड विधि आसान रहती है, गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो हम इधर लिख लेंगे 850 और 625 और ये 475। ठीक है, सबको क्रम से। अब देखो ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, तो हम 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर अब इकाई का अंक 5 आ गया, तो 5 से कट जाएगी। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 अठे 40, 2 बचे 55 25, 5 से एक बार और कट जाएगी, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35। अब 17 एक विषम संख्या है, तो 17 से ही कटेगी। सॉरी, अब आध संख्या है। ठीक, 17 एकम 17। अब 625 है, हमें पता है 5 से कटेगी, इकाई का अंक 5 है, तो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, फिर इधर बचे 2 पचम 25, 5 से फिर कटेगी, 5 दूना 10, 1 मतलब 2 बचे, पचम 25, 5 से फिर कटेगी संख्या, पचम 25, 5 से फिर कटेगी, 5 एकम 5। इसी तरीके से 475, इकाई का अंक 5 है, तो 5 से तो कटेगी, तो 5 का काटते हैं तो 45, 4 में भाग जाए ना, तो 2 संख्या लेंगे, 5 9 45, इधर बचे 2 पचम 25, 5 से फिर कट जाएगी संख्या, तो 5 एकम 5, इधर बचे 4, तो 5 9 45 और ये 19 आ गया, 19 से ही कटेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 19 एकम 19 लिख सकते हैं। अब जो संख्याएं आई, तो ये जैसे 850 है, तो 850 बराबर, ये देखो 5 की घात 3 हम लिख सकते हैं, या 5 की घात 3 गुणा 17। ठीक है, या अब इनमें देखो 2 बार है, इसमें 4 बार है, तो ऐसा करो छोटी घात जो है वो हम इस तरीके से लिख लेंगे, 5 की घात 2 गुणा 5 गुणा 17 ऐसे। और 625 जो है, 625 को लिख देंगे 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, आधार बराबर हो तो इस ना तो पता ही रखना। अब जो 475 है, 475 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा केवल 19। अब देखो HCF क्या होता है, HCF बराबर होता है जो सब में मिल रहा हो, तो 5 की घात 2 सब में मिल रहा, तो 5 की घात 2 मतलब कि 25 हो गया। तो यहीं से हमें पता चला HCF ही इसका उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः वह सबसे लंबी छड़ जो होगी जिससे कमरे की पूर्ण विमाएं मापी जा सके 25, तो ये आंसर हो जाएगा। अतः सबसे लंबी छड़ जिससे विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सके बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। आशा है सवाल समझ में आया होगा। अगला नंबर देख लेते हैं। अब देखो 13वां सेम सवाल है। ये कह रहे वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, तो जैसे 2053 में जैसे क्रमशः कह दिया यानी क्रम से,
तो इसमें इसमें से पहला संख्या घटा देंगे और इसमें से दूसरी वाली, ठीक है। 3 होती है तो क्रम से घटा देते वैसे। तो हम 2053 में पहले तो 2053 में कितना क्रमशः करिए 5, तो 5 घटा देंगे तो बराबर बचेगा 2000 का 48, ठीक। और वह 967 में 967 में कितना बच रहा है 7, तो 7 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 960। अब ये जो है इन 960 और 2048 इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड कर लेंगे आपस में दोनों का, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 2048। अब देखो सम संख्या है 2 से कटेगी, 2 एकम 2 0, 2 दूना 4 0, फिर 2 से काटते हैं, ये सब 2 से ही कटती चली जाएगी। अब देखो हमने 2048 को काट लिया और 960 को भी काट लेते हैं, ठीक है। ये देखो सम संख्या है तो ये 2 से कटेगी, काट ले, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और ठीक है। अब फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगी। अब 12 में 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगी, 2 तियाँ 6, फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 से ना कट के अब 3 से कटेगी, 3 5 15 और अब 5 से ही कटेगी, 5 एकम 5। तो अब यहाँ 2048 जो आए तो हम लिख लेंगे 2048 बराबर। अब देखो इसमें कम है 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 है तो लिख लेंगे 2 की घात 6 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, यानी ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ गुणा 2 की घात 5 लिख लेंगे, गुणा में तो आधार बड़ा हो तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, और 960 बराबर जो होगा वो लिख लेंगे 2 की घात 6 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा जो सब में मिल रहा हो दोनों में, तो 2 की घात 6 मतलब कि 64 एचसीएफ हो गया। तो वह महत्तम संख्या का आधा, तो यही अभीष्ट संख्या हमारी आ जाए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अभीष्ट महत्तम संख्या बराबर 64, तो यही आंसर हो जाएगा। आशा है सवाल समझ में आया होगा। तो अगला नंबर अब हम देखेंगे। अब देखो 14 जो सवाल है 14वां, वो कह रहे वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 तथा 15 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 328 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 7 आता है, 436 में भाग देते हैं तो 11 आता है, और 542 में भाग देते हैं तो शेषफल 15 आता है। तो इसका मतलब है कि इससे 7 घटा दो, इससे 11 घटा दो, इससे 15 घटा दो, फिर जितना है उनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमने 398 माइनस 7 किया तो 391 आ गया, 436 में से 11 घटा दिया 425 आ गया, और 542 माइनस 15 किया तो 527 आ गया। अब इन सबके भाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो 391 लिखा और इधर 425 लिखा और 527 लिखा, ठीक है। अब ध्यान दो ये एक, अब इसको काटेंगे जब तो ये केवल 17 से कटेगी जा करके, तो 17 से जब काटना स्टार्ट करेंगे तो देखो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 5 जाएगा, इधर बचे कितने 5, तो 51 हो गए, तो 17 तय 51। अब ये 23 एकम 5 संख्या उठती है तो 23 एकम 23 से ही कटेगी। अब इसी तरीके से इसको भी काट लेते हैं, तो ये 5 से तो निश्चित है कट जाएगी, 5 अट्ठे 40 और 2 बचे 55 25, 5 एक बार फिर कटेगी, तो 5 एकम 5 3 बचे, तो 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कटेगी, 17 एकम 17। अब इसको भी काट लेते हैं, तो देखो इधर देख लेते हैं, फिलहाल 7 2 9 5 14
तो कटेंगे नहीं। लेकिन जब ये दोनों 17 से कटी हैं तो जाहिर सी बात है हो सकता है ये भी 17 से कट जाए। तो 17 से ट्राई करते हैं। 17 तय 51, 3 बार गया, 1 बचा तो 17 हो गई था, तो 17 कम 17। अब 31, अब आज संख्या 31 से ही कटेगी, 31 से कम 31। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब 391 बराबर, ठीक है, 391 बराबर ये हमारा आ गया 17 गुणा 23, और 425 बराबर 425 के जब गुण किए तो ये आ गया 17 गुणा 5 की घात 2, 2 बार है तो 5 की घात 2 हम लिख सकते हैं। और जब 527 को किया तो 527 बराबर ये आ गया 17 गुणा 31। अब यहाँ हम आगे पीछे कुछ भी लिख लें, गुणा में है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहीं से हम HCF निकाल लेते हैं। इसलिए HCF बराबर जो सब में मिल रहा है, सब में क्या मिल रहा है 17, तो 17 हो जाएगा HCF। तो इसलिए हम कह सकते हैं वह महत्तम संख्या हो जाएगी 17, यही आंसर हो जाए। तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट महत्तम संख्या बराबर 17, यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो आशा है ये हमारे बताए हुए आपको सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब आगे के जो सवाल होंगे उनको हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। तो आगे के सवाल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।